अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं एसी सोर्स अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, एसी सोर्स अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, तो पहले डिस्कस किया हमने क्या कि कैपेसिटर अपोजेस द चेंज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज में चेंज का अपोज करता है, वोल्टेज को अपोज नहीं करता, वोल्टेज में चेंज का अपोज करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर ले लिया, वोल्टेज ले लिया Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, और जैसे हम लिख रहे थे ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू I इंटू आर, वैसे ही हमने लिखा था इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है L di/dt। क्लियर है? ठीक है, वैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस करंट की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जो होता है वो होता है C dV/dt, और यहीं से हम बोल रहे होते हैं वोल्टेज में चेंज का अपोज करता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसको हम फर्दर सॉल्व करूं तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट हो जाएगा C d/dt, V की वैल्यू रख दो यहाँ पर Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस करंट हो गया IC इज इक्वल टू C, Vm कांस्टेंट है तो Vm बाहर आ गया, d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो गया I ऑफ कैपेसिटर के अक्रॉस करंट C इंटू Vm d/dt कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा फिर से बाहर जैसे हमने पिछले केस में किया था। इसको फिर से कांस्टेंट ट्रीट कर लेता हूं मैं, इसको फिर से कांस्टेंट ट्रीट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था C dV/dt क्या, V की वैल्यू रख दिया हमने Vm, तो C इंटू Vm इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फिर से जैसा उसको साइन ओमेगा, हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं IC इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं कांस्टेंट ट्रीट कर लेता हूं क्या Im, और इसको लिख देता हूं साइन ऑफ क्या ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, ये हुआ करंट, और ये था क्या उसका क्या लिया था हमने वोल्टेज। अब इसके अक्रॉस अगर आप देखोगे तो अगर आप रेफरेंस के लिए फिर से समझना है, फेजर डायग्राम आप फिर से समझो, तो मैंने लिया था क्या वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी, और मेरा करंट जो आया IC लिख लो या I ऑफ टी लिख लो, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट की ही हम बात कर रहे हैं, ये हो गया Im साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि साइन के रेस्पेक्ट में चेंज करना था प्लस 90 डिग्री। उस केस में हमने करंट लिया था, यहाँ वोल्टेज लिया है और करंट इस बार प्लस 90 डिग्री आया, और हमने देखा है फेजर डायग्राम में, फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो फेजर डायग्राम क्या आता है भाई, फेजर डायग्राम हम देखते हैं पोजीशन ऑफ करंट देखते हैं, तो हमने क्या लिया था, हमने लिया था वोल्टेज, उस केस में करंट लिया था तो करंट ड्रॉ किया था, इसमें हमने क्या लिया वोल्टेज लिया है, तो हम वोल्टेज रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और करंट अगर देखेंगे तो करंट प्लस 90 डिग्री है, तो प्लस 90 डिग्री मतलब ऊपर या नीचे, ऑब्वियसली कहाँ बनेगा ऊपर बनेगा। ये हो गया क्या मेरा I, और दोनों के बीच कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो अगर आप देखेंगे तो मैं अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूँ तो आप बोलोगे कि करंट के रेस्पेक्ट में बताते हैं करंट करता क्या कर रहा है भाई, वो करंट ऊपर मतलब लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को कितने डिग्री से बाई 90 डिग्री। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया कि करंट लीड करता है कैपेसिटर के केस में, करंट लीड करता है कैपेसिटर के केस में वोल्टेज से। ठीक है, कितने डिग्री से 90 डिग्री से। हम एक रेफरेंस याद रखेंगे, क्लियर है। इसको वेवफॉर्म के बेसिस में समझोगे तो वेवफॉर्म के बेसिस में भी समझ सकते हो। क्या वेवफॉर्म देखो ऐसा वेवफॉर्म है, अब इस केस में सेम वेवफॉर्म बनेगा कि इसको रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। देखो ये समझ में आएगा। सपोज सबने क्या लिया वोल्टेज लिया, तो साइन ओमेगा टी है, तो ये देखो साइन ओमेगा टी ऐसा बन जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर आप ध्यान दोगे तो आपको क्या बना करेंट, आपका क्या है कॉस ओमेगा टी क्या आया था, ये देखो कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना, कॉस ओमेगा टी आया, करंट आया, तो कॉस ओमेगा टी कैसे बनेगा, कॉस ओमेगा टी ऐसा बनता है, अभी आपने देखा था। इस केस में माइनस वैल्यू हो जाएगी, माइनस यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू ऐसा। ठीक है, अब इसका पावर वेव फॉर्म बनाना चाहोगे तो पावर वेव फॉर्म कुछ ऐसा बन जाएगा यार। पावर वेव फॉर्म बनाना चाहते हो ब्लू से बना लेते हैं पावर वेव फॉर्म। देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी, ये पॉजिटिव हो गया, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें ये नेगेटिव हो गया। इस केस में दोनों पॉजिटिव ऊपर चला गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया। तो इस केस में फिर से पावर वेव फॉर्म की अगर आप बात करोगे तो पावर वेव फॉर्म ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, ये पावर पॉजिटिव और ये पावर क्या नेगेटिव, ये पावर पॉजिटिव ये पावर क्या नेगेटिव। तो अगर आप देखोगे तो इस प्योर कैपेसिटर केस में भी एवरेज पावर कितना आ रहा है 0। क्या मतलब है कि कैपेसिटर आप जानते ही हो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज करके स्टोर कर लेता है और जैसे ही होगा फिर डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर चार्ज फिर डिस्चार्ज, कैपेसिटर चार्ज फिर डिस्चार्ज। तो वही है कि पॉजिटिव हाफ में कैपेसिटर क्या होगा, पॉजिटिव हाफ में कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, और नेगेटिव हाफ में कैपेसिटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ में कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा।
डिस्चार्ज हो जाएगा, तो जो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो एवरेज पावर क्या है, प्योर कैपेसिटर में ना भाई, प्योर कैपेसिटर में ऐसा हो रहा होगा, प्योर कैपेसिटर में ऐसा हो रहा होगा, और प्योर इंडक्टर में वैसा हो रहा होगा, इसलिए इसको रिएक्टिव एलिमेंट, इसलिए चार्ज स्टोर करके रखता है, इसलिए स्टोरेज एलिमेंट कहते हैं। तो होप करता हूं कि आपको एसी सोर्स अक्रॉस कैपेसिटर समझ में आया होगा। तो मैं कंक्लूड कर देता हूं कि एक्चुअली मैं एसी सोर्स अक्रॉस रजिस्टर, एसी सोर्स अक्रॉस इंडक्टर और एसी सोर्स अक्रॉस कैपेसिटर से समझाना क्या चाह रहा हूँ। मेरे लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही बहुत बहुत बहुत, जिसके लिए मैंने ये डिस्कस किया है आपको कि रजिस्टर केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के साथ इन फेज होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। मतलब जिस लाइन में वोल्टेज होगा उसी लाइन में करंट होगा, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर एल है, क्या है भाई, एल मतलब लैग करेगा, और पहले क्या लिखते हैं हमेशा, करंट। आई लैग वोल्टेज कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, ठीक है। आई लैग करता है, आई अगर लैग करता है तो बना लो भाई, आई लैग करता है, आई लैग करता है मतलब आई नीचे और वोल्टेज क्या हो जाएगा, ऊपर, ये बन गया। और अगर ये लैग कर रहा है तो मतलब ये क्या करेगा, लीड लिख दो, करंट का करंट रहेगा, यहाँ वोल्टेज बाई 90 डिग्री। और कैपेसिटर के केस में क्या करता है, करंट क्या करता है, लीड करता है, किससे, वोल्टेज से। तो करंट अगर लीड करता है मतलब वोल्टेज नीचे और करंट ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया, ये होता है प्योर कैपेसिटर के केस में, और ये होता है प्योर इंडक्टर के केस में। रजिस्टर के केस में क्या होता है, प्योर रजिस्टर केस में इन फेज होते हैं दोनों, यूनिटी पावर फैक्टर हम बोल रहे थे, cos फाई की वैल्यू 0, cos फाई की वैल्यू यहाँ 90, cos फाई की वैल्यू यहाँ 90। क्लियर है। तो होप करता हूं कि एसी सोर्स अक्रॉस रजिस्टर, एसी सोर्स अक्रॉस इंडक्टर और एसी सोर्स अक्रॉस कैपेसिटर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे का टॉपिक डिस्कस कंटिन्यू कर रहे होंगे। क्लियर है, ओके।